नेक्स्ट अब हमें उन्होंने ये एक ड्राइवर प्रोग्राम दिया है जिसके उन्होंने कहा है कि आपने रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है और किन को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है ये चारों फंक्शंस को जो नीचे लिखे हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। यानी बेसिकली करेंगे क्या कि हम पहले करंट टाइम निकालेंगे सिस्टम का, उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर दोबारा से जो टाइम होगा ना सिस्टम का उसको चेक करेंगे। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि अभी आपने सबसे पहले करंट टाइम लिया अपने सिस्टम का जो कि आपके पास था 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो फंक्शन था उसको कॉल किया और उसके बाद आपने फिर से जब दोबारा से कॉल किया ना सिस्टम टाइम को, तो उस वक्त जो सिस्टम का टाइम था वो हो चुका था 1 घंटा और 41 मिनट। तो बीच में जो 1 मिनट का गैप आया ये बताएगा कि इसको एग्जीक्यूट होने में इस फंक्शन को इतना टाइम लगा है। तो बेसिकली ये इसका मेजर मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का। इसको लिखना कैसे है ये मैं दिखा देती हूँ आपको। सारा ड्राइवर प्रोग्राम वैसे ही होगा। आपको कुछ फंक्शंस हैं जिस तरह से ये इस वक्त लीनियर का फंक्शन है, फिर बाइनरी का फंक्शन है। फंक्शंस आपने खुद लिखने हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फंक्शंस आपको करवा चुकी हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट्स वगैरह सबके। उसके बाद जो रियल काम है ना वो मेन फंक्शन में है। स्ट्रक्चर, टाइम, फर्स्ट और सेकंड। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लियर स्क्रीन, ये सारा कुछ उन्होंने खुद लिखा है। अब जहाँ उन्होंने लिखा था ना कि एग्जाम्पल हमने लेनी है एक अरे की और एक की वो ले ली, अरे ली, की ली और साइज लिया। और ये जो साइज, एक मिनट, ये जो साइज ऑफ अरे और साइज ऑफ अरे 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये साइज निकाल रहे हैं, जो एक्चुअल साइज है ना हमारा अरे का पूरे का, यानी वो 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है कि जहां तक भी जा रही है वो निकाल के, तो पूरा साइज पूरी लेंथ ले रहे हैं अपने अरे की के कितने एलिमेंट्स हैं, साइज निकाला। अब ये तीनों चीजें हो गई, अरे भी हो गई हमारे पास, की भी हो गई और साइज भी हो गया। अब हम अपने सारे फंक्शंस को इजीली कॉल कर सकते हैं। ये उन्होंने सिर्फ एज अ कमेंट सिर्फ दिया हुआ है ड्राइवर प्रोग्राम में। हमने जो अंदर खुद से इंसर्ट करने थे वो ये कोड थे ये सारे, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हमने टाइम गेट किया, जो करंट टाइम है ना, एट द रेट फर्स्ट बता रहा है कि करंट टाइम जो इस वक्त सिस्टम का है वो लिया। फिर हमने अपना लीनियर सर्च का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद सेकंड टाइम यानी कि दोबारा से अपना जो करंट टाइम था सिस्टम का उसको कॉल किया। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 140 थे तो यहाँ पर 141 हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज मैं बता रही थी आपको उस वक्त। और ये करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि लीनियर सर्च का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना वो ये निकला है। ये उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें पहले आवर आएगा, ठीक है, पहला घंटा जो यहाँ पर इसके अंदर से ओवर निकला था ना, घंटा क्या था वही इसका कंपैरिजन के साथ आएगा कि इसमें पहला घंटा था, इसमें भी घंटा एक जैसा ही है। फिर कंपैरिजन आएगा हमारे पास मिनट्स का कि पहले क्या मिनट थे और फिर सेकंड पे क्या मिनट थे। तो फर्स्ट वाले में मिनट थे 40 और सेकंड वाले में मिनट थे 41। तो यहाँ पर आके डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये सारा इसी तरह से आपने लिखना है, एक दफा इसे देख लें। मैयर टाइम बिफोर लीनियर सर्च, गेट टाइम एट द रेट फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम में हम टाइम गेट कर रहे हैं। फिर कॉल टू लीनियर सर्च फंक्शन, उसके बाद गेट टाइम एट द रेट सेकंड, यानी कि सेकंड टाइम में आप अपने करंट फंक्शन करंट सिस्टम का टाइम ले रहे हैं। फिर प्रिंट एफ करवाना है लीनियर सर्च का एग्जीक्यूशन टाइम और उसका फॉर्मेट गिवन है, और किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है वो भी गिवन है। इसी तरह से बाइनरी सर्च के लिए देखें, ये और ये लाइन तो सेम है, फर्क आया है कॉल में और सिर्फ यहाँ लिखने में, बाकी सारा सेम वैसे का वैसे ही है, ठीक है। इसी तरह होगा हमारे पास बबल सॉर्ट में भी, लाइन सेम है सारी, सिर्फ नेम में फर्क आया और कॉल में फर्क आया। इसी तरह ये है। आप अब ये जो प्रोग्राम है ना इसे लिख के आप अपने डेव के ऊपर सर्च कर सकते हैं, और जब कंपाइल उसे करेंगे तो आपके पास जो जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग का निकल रहा होगा आप उसे टेबल में फिल कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास 1.3 है मर्ज सॉर्टेड अरेज। दो अरेज हमें दी गई हैं, इंटीजर टाइप की अरेज है। इनके अंदर एलिमेंट्स हैं। एक अरे 1 में 5 एलिमेंट्स हैं और अरे 2 में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अरे 1 के एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8, 12 और 16 और अरे 2 के हैं 4, 7, 9, 10, 14 एंड 18। इनको हमने एक ही एरे में लिखना है इकट्ठा करके और सॉर्टेड फॉर्म में। तो ये काम हम लोगों ने जब मर्ज सॉर्ट पढ़ा था उसमें किया था। पहला काम हमारा ये था कि हमारे पास जो अरेज हैं उनको हम सॉर्ट कर लें और जब वो सॉर्ट हो जाए तो फिर उनको एंड पर आपस में मर्ज कर लें। तो उसका देख लेते हैं जो कोड था हमारे पास। बेसिकली मेन में हमारे पास एरे 1 के एलिमेंट्स हैं और साइज निकाल लिया हमने एरे 1 का। इसी तरह एरे 2 के एलिमेंट्स थे और उसका साइज निकाल लिया। यहाँ पर हमने साइज मेन फंक्शन में ही निकाल लिया है। वहां जब हम लोगों ने किया था तो वहां हमने मर्ज के फंक्शन में जाके फिर साइज निकाला था। अच्छा, उसके बाद है इंट मर्ज अरे एक नई अरे हम लोगों ने ले लिया जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों अरेज को इकट्ठा करके लिखेंगे और उसके बाद मर्ज साइज यानी कि दोनों के साइज को मिलाकर एक साइज उन्होंने बनाया। अब मर्ज करने लगे हैं दोनों अरेज को। तो मर्ज सॉर्टेड अरे का फंक्शन कॉल हुआ है और उसमें अरे 1 उसका साइज, अरे 2 उसका साइज, मर्ज अरे और मर्ज साइज ये सारे गए हैं। ठीक है, अब उधर जाके क्या कर रहे हैं फंक्शन में, लेट्स सी। यहाँ पर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0 है। आई जो है वो फर्स्ट अरे और जो जे है वो सेकंड अरे के एलिमेंट्स को शो करेगा। वाइल आई इज लेस देन साइज 1 यानी कि अरे 1 के साइज से जब तक आई छोटा है काउंटर, ये अरे 1 के ऊपर ट्रेवर्सिंग करेगा और जब तक जे साइज 2 से छोटा है ये अरे 2 के ऊपर ट्रेवर्सिंग करेगा। अगर तो अरे 1 का एलिमेंट अरे 2 से छोटा है तो मर्ज अरे के अंदर हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट बढ़ाएंगे और उसमें उसको स्टोर कर देंगे। इसकी मैं वर्किंग आपको बताती हूँ ये कैसे काम कर रही है। आपके पास दो अरे हैं, ठीक है, 2 2 5 8 12 2 5 8 12 उसके बाद है 16 4 7 9 16 यहाँ पर 4 7 9 उसके बाद 10 14 और 18 10 है 14 है और 18 है। ठीक है, ये कुछ अरेज हैं आपके पास। अब आपने एक नई अरे ले ली है जिसके अंदर इन दोनों को मर्ज करके लिखना है। ठीक है, आई इसके ऊपर काउंटर है, ये इसके ऊपर तब तक चलता रहेगा जब तक एंड नहीं हो जाता और जे सेकंड अरे पर काउंटर है तब तक चलता रहेगा जब तक एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अब कंडीशन ये है, ये चेक करना है आपने कि अरे जो 1 है अगर वो लेस देन अरे 2 है तो आप क्या करो कि मर्ज अरे जो है वो स्टार्ट पे जो है बिल्कुल -1 पे पड़ी है, इसमें इंक्रीमेंट करना है आपने। जैसे क्यू में होता है ना कि पहले -1 पे फ्रंट पड़ा होता है फिर आप उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप इंक्रीमेंट करेंगे आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा के। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे। और अभी इस सूरत में हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है 2 लेस देन है 4 से, तो हमने क्या किया 2 को इंसर्ट करवा दिया। अब फिर से दोबारा से यही चेकिंग होगी। अब 5 क्या है लेस देन 4? नो, 5 लेस देन 4 नहीं है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी कि के प्लस प्लस करवा के उसमें अरे का जोन सा है ना एलिमेंट उसको ऐड कराओ, यानी कि 4 को ऐड कराओ और यहां से मूव कर जाओ आगे की तरफ। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव किया था पिछली बारी और इसमें ये मूव कर रहा है, वो नहीं मूव कर रहा आई वाला। इसके बाद फिर से चेकिंग होगी। ठीक है, मैं यहाँ से क्लियर करती जाती हूँ ताकि आपको पता चलता जाए। अब अगेन से चेकिंग होगी 5 और 7 की। 5 7 से छोटा है, ठीक है, 5 7 से छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जो क्या कह रही है के में इंक्रीमेंट कराएं, अरे 1 को उसमें स्टोर कराएं। अरे 1 का एलिमेंट है 5, उसको स्टोर कराया और अरे 1 में इंक्रीमेंट कर दिया, अरे 1 यहाँ आ गई।
अब फिर से कंपैरिजन होगा। इस बार अरे 1 का जो एलिमेंट है वो है 8, अरे 2 का एलिमेंट है मेरे पास 7 में इंक्रीमेंट नहीं, अरे 2 में इंक्रीमेंट नहीं था हुआ, तो ये फॉल्स हो गई। इस बार जो कंडीशन चल रही है वो है ये, जो कह रही है के में इंक्रीमेंट कराओ, के में इंक्रीमेंट हुआ, अरे 2 जो है उसको इसमें एंटर कराओ, अरे 2 क्या है 7 है, उसे एंटर करवाया और जे में इंक्रीमेंट किया, अब फिर जे में इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, अब फिर कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन करते हैं तो जो अरे 1 है उसका एलिमेंट 8 है और अरे 2 का एलिमेंट 9 है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चलेगा। इसमें क्या कह रहा है, के को इंक्रीमेंट कराओ, उसके अंदर अरे 1 को स्टोर कराएं और अरे 1 के अंदर इंक्रीमेंट कर दें। ठीक, फिर से कंपैरिजन होगा। मैं सारा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। सॉरी, ये रिमूव हो गया। अब फिर से कंपैरिजन होगा, अरे 1 जो है वो 12 है, अरे 2 का इस वक्त जो एलिमेंट है वो 9 है, ये फॉल्स है, कंडीशन ये वाली चल रही है। के में इंक्रीमेंट करवाएंगे, अरे 2 को लिखेंगे जो कि हमारे पास 9 है और जे में इंक्रीमेंट करा देंगे यहाँ पर। इसी तरह ये करता करता देखें आप, हमारे पास अरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ रही है। तो ये पूरा जो फंक्शन है ये इसी तरह वर्किंग करेगा अपना। ये इतना सा ये पार्ट है जो ये पूरा काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास रह जाते हैं रिमेनिंग, यानी अगर आई या तो पूरा हो जाता है और जे में कोई एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं, या जे वाले के ऊपर ट्रावर्सिंग पूरी हो जाती है और आई में कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं, तो फिर ये वाले जो दो लूप्स हैं ना ये काम करते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनको खुद ब खुद लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए ये एज केस को ना सोल्व करने के दो मेथड हैं। मैं बीच में इसलिए स्टॉप कर लेती हूँ ताकि आप इस कोड को लिख लें। फाइनली क्या है कि सेट द साइज ऑफ मर्ज के, जब पूरी अरे कंप्लीट हो जाएगी तो ये अरे का जो साइज होगा वो ले लेगा कि इंडेक्स कहाँ तक पहुंचा है, और जब पहुंच जाएगा तो पूरी अरे को क्या कराएगा, डिस्प्ले करा लेगा।